गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। घड़ी में बज चुके 4:30 और 2 लीटर पानी पी के हम फाइनली उठा के अपना डफल बैग लाइट करके बंद और निकल चुके हैं घर से। और जैसे ही हम ब्लॉक के बाहर पहुंचते हैं तो गलियां एकदम सुनसान, दूर दूर तक कोई भी इंसान नज़र नहीं आ रहा था। हम पहुंचते स्कूटी के पास। दोस्तों, जैसे ही स्कूटी स्टार्ट होती है हम उसे कुत्ते की तरह दौड़ाते हुए जल्द से जल्द जिम की तरफ बढ़ते हुए, आज हम पहले के मुकाबले थोड़ा लेट हो चुके हैं। 4:30 पर हमारी जिम स्टार्ट हो जानी चाहिए, बट आज हम 4:30 पर घर से निकले हैं। तो हमें आज कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट कंप्लीट करने पड़ेंगे। जैसे ही हम ओपन थिएटर के पास पहुंचते हैं, हमारे ट्रेनिंग वाले कमांडोज रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, हमें थोड़ा ब्रेक लेना पड़ता है वहाँ पे। और तुरंत बाद फिर हम स्कूटी को फिर से कुत्ते की तरह दौड़ाते हुए जल्द से जल्द जिम के सामने फाइनली पहुंच जाते हैं। जिम के आगे पहुंचते ही स्कूटी से अपना तामझाम उठाकर जिम की तरफ बढ़ते हुए, जैसे जिम में पहुंचते हैं सबसे पहले जिम की पावन ज़मीन को अपने माथे से टच करते हैं। और उसके बाद देखते हैं कि मेरे साथी मनीष वहाँ पे पहले से ही मौजूद। और इसके तुरंत बाद अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा वर्कआउट, जो कि लोअर बॉडी का होने वाला है 70%। बिकॉज़ पिछले वर्कआउट में जो हमने मिस किया था वो इस वर्कआउट में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं और बचा हुआ वर्कआउट अपर बॉडी का लेने वाले हैं। दोस्तों, हम फाइनली एंटर कर चुके हैं बैटल जोन में, जिसमें हमने करी हैं बहुत सारी टेढ़ी मेढ़ी वर्कआउट्स, उल्टे सीधे वर्कआउट्स हमने किए। अपर बॉडी, लोअर बॉडी, लेफ़्ट राइट, काफ़ी ज़्यादा बॉडी मूवमेंट्स। बॉडी को थकाने के बाद फाइनली अब हमने स्टार्ट किया अपर बॉडी और कुछ बारबेल्स, डम्बल्स और थोड़ा बॉडी पोजिंग के बाद। और ये लास्ट सेट हमारा होने वाला अपर बॉडी का। लास्ट में हमने थोड़ा शो ऑफ किया और इसके बाद उठाकर अपना डफल बैग तामझाम फिर से निकल पड़ते हैं हम घर के लिए। दोस्तों, जैसे ही एक कदम जिम के बाहर निकालते हैं, दूसरा कदम सीधा हम घर पे पहुंचते हैं। घर पहुंचते ही हमारा सबसे पहला काम एक लजीज प्रोटीन शेक तैयार करना है, जिसमें हम लेते हैं थोड़े से केले, थोड़ा सा दूध, क्रिएटिन और हमारा ओरिजिनल प्रोडक्ट दैट इज़ प्रोटीन। काफ़ी मशक्क़त के बाद प्रोटीन शेक बनकर हो जाता है तैयार। दोस्तों, मेरा यकीन मानिए, शेव करना किसी जंग से कम नहीं है और ये जंग भी हम फाइनली जीत जाते हैं। इसके बाद हमारे नुकीले दांतों को घिसा जाता है ताकि शिकार को अच्छे से खाया जा सके। फाइनली 2 बूंद ज़िंदगी की बॉडी पर डालकर हम हो जाते हैं तैयार। इसके बाद फेस पर थोड़ी सी एलोवेरा जेल लगाई जाती है और हमारे प्रोटीन शेक का लुत्फ़ उठाया जाता है। यह टाइम बहुत ही अच्छा होता है, इसकी एक अलग ही फीलिंग होती है। दोस्तों, अब तक समय लगभग 6:15 के आसपास हो चुका है और हमें आज वॉलीबॉल मैच में भी जाना है। बट उससे पहले हमें एक अर्जेंट काम करना है, वो है दूध लेके आना, जो कि मुझे कैंप से बाहर लेने जाना पड़ता है। और जैसे हम नीचे पहुंचते हैं, हमारे कमांडोज ट्रेनिंग करते हुए नज़र आते हैं। फाइनली हम पहुंचते हैं दूधी के घर। उनका नाम है काठा जी। उनके पास बहुत सारी भैंस और गायें हैं और वो हमें देते हैं 2.5 लीटर दूध और हम सीधा निकल पड़ते हैं घर के लिए। दोस्तों, घर से दूध लेके आने और जाने में लगभग 10 से 12 मिनट का समय बीत जाता है। हम फाइनली लौट आते हैं घर पे, रख के दूध के बर्तन और निकल पड़ते हैं घर से। लेकिन 1 मिनट, सबसे इम्पोर्टेंट काम तो बाकी था। हम कुछ बिस्किट उठाते हैं जो घर से आए थे। अब हम उठाते हैं अपनी साइकिल और निकल पड़ते हैं सीधा वॉलीबॉल ग्राउंड के लिए। लेकिन जैसे ग्राउंड के पास पहुंचते हैं, मैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। अब हमें यहाँ पर करनी है बहुत ही बेकार कमेंटेटरी और ऑडियंस को करना है एंटरटेन। यहाँ पहुंचकर हमारी मुलाकात सबसे पहले होती है अमोल जी से, जो है सेंट्रल वॉलीबॉल टीम के खिलाड़ी। उसी के साथ सैनिप शुक्ला जी। और अंत में हम मिलते हैं सेंट्रल वॉलीबॉल टीम के आईसी
श्रीमान संदीप राठी जी से। चलिए हम सबसे पहले पहुंचते हैं ग्राउंड में जहां चल रहा होता है मैच नॉर्दर्न सेक्टर वर्सेस राजस्थान सेक्टर। दोस्तों नॉर्दर्न सेक्टर 5 में से 3 मैच अपने नाम कर चुका होता है और हम वापस लौट जाते हैं घर को। अपनी फैट बाइक को लगा के रोड के साइड में हम सीधा निकल जाते हैं घर। Please keep your shoes, I mean dirty shoes, out of your house. Finally back to home and it's time to chill.